अरावली विवाद पर बोले कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी, जल्द से जल्द पुनर्विचार होना चाहिए। उनकी तरफ से कहा गया सैद्धांतिक तौर पर सही नहीं है। तो बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं। अरावली विवाद पर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जल्द से जल्द पुनर्विचार होना चाहिए। उनकी तरफ से कहा गया सैद्धांतिक तौर पर सही नहीं मानता। तो उसको लेकर के लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विवाद जारी है। और इसी पर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा जल्द से जल्द पुनर्विचार होना चाहिए। एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेके जो है निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ये बहुत पुनर्विचार के काबिल मामला है और जल्द से जल्द पुनर्विचार होना चाहिए। और ये मैं इसको सैद्धांतिक रूप से सही नहीं मानता। तो अरावली का मुद्दा और इसको लेकर के लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पर कांग्रेस की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। अरावली विवाद पर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जल्द से जल्द पुनर्विचार होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक तौर पर सही नहीं मानता। तो अरावली पहाड़ियों को लेकर के लगातार विवाद जारी है और इसको लेकर के लगातार कांग्रेस नेता जो है बयान जारी कर रहे हैं। और यूथ कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर के यात्रा भी निकाली जाएगी जो राजस्थान से होते हुए हरियाणा और हरियाणा से होते हुए ये यात्रा दिल्ली तक पहुंचेगी और अरावली के मुद्दों को उठाया जाएगा इस यात्रा के जरिए। तो इसी पर ज्यादा चर्चा के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। साथ ही साथ विजय कौशिक जी भी जुड़े हुए हैं, नेता है कांग्रेस के। और दीवान सिंह पर्यावरणविद हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले हम इस मसले को समझ लेते हैं दीवान सिंह जी से। दीवान सिंह जी, जिस तरीके से अरावली को लेकर के ये मुद्दा उठाया गया और जो 100 मीटर की पारियां हैं उनसे जो नीचे हैं उनको लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का बयान सामने आया, इसको लेकर के आपको क्या लगता है कि अरावली को इस तरीके से खनन करना या फिर इसके लिए ऐसे सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करता है, इसको लेकर के आपको क्या कुछ लगता है? देखिए, ये बहुत बहुत गलत हुआ है पर्यावरण के साथ और हमारे अस्तित्व के साथ। अरावली एक बहुत जरूरी प्राकृतिक फीचर है हमारे नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का। और ये 2.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड यानी कि धरती की उम्र से आधा। जब कभी हिंदुस्तान का जो लैंडमार्क है ये कभी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के साथ जुड़ा होता, उस दौरान से उससे कहीं पहले की अरावली एग्जिस्ट करती है। और हिमालय तो अभी 5.5 करोड़ साल पहले बना है। तो और इसके मुकाबले अरावली 240 करोड़ साल पुरानी है। तो आप समझिए कि कितनी पुरानी विरासत है, प्राकृतिक धरोहर हमारे पास। और अब हम इसके साथ खेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये डेफिनेशन मानी है ये सरासर गलत, मतलब मैं कहूंगा कि न्याय प्रक्रिया भी ढंग से फॉलो नहीं हुई है, क्योंकि सीईसी जो सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी है उसकी तरफ से इसको मंजूरी नहीं थी। और उसका काम कोर्ट को असिस्ट करना है एज एन एक्सपर्ट बॉडी कि आप क्या माने क्या ना माने, क्योंकि कोर्ट अपने आप में जज हर चीज का एक्सपर्ट नहीं होता है जी। तो उसे इसी तरह एक्सपर्ट बॉडी जैसी इसीलिए क्रिएट की गई थी कि कोई भी मामला है जहां पेचीदियां हैं और जहां एक्सपर्टीज की जरूरत है वो सीईसी उसको देखेगी, क्योंकि देश में पर्यावरण का क्राइसिस बहुत स्पीड से बढ़ता जा रहा है। इसीलिए कभी कोर्ट ने ये सीईसी क्रिएट की थी सन 2002 में बनाई थी, सेंट्रली एम्पावर्ड कमेटी। और हर विषय जो पर्यावरण का होता है, जंगल का होता है, उस पर सीईसी से राय ली जाती है। परंतु इस वाले ऑर्डर में सीईसी की राय अगेंस्ट थी इसके, लेकिन उसको नजरअंदाज किया। इसलिए मैं कोर्ट से मुझे बहुत दुख भी है और मैं विरोध करता हूं कि भाई कोर्ट को ऐसे नहीं करना चाहिए। और न्याय प्रक्रिया में लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। ऐसे ऐसे ऑर्डर दिए जा रहे हैं जी। कि जहां ऐसा लगता है कि जैसे कि कोर्ट भी रियल एस्टेट और माइनर और जो प्रॉफिट के लिए जितने भी काम होते हैं, कोर्ट शायद उनकी तरफ कोर्ट का झुकाव है, ना कि जनता की तरफ और हमारे अस्तित्व और हमारे हेल्थ की तरफ। तो ये कोर्ट के लिए चेतावनी की बात है कि जो जनता के अंदर रोष आ रहा है
और ठीक है सर। एक जरूरी चीज आपने 100 मीटर की अरावली, वो मैं बता दूं, अगर अरावली की परिभाषा 100 मीटर कर दी तो 90% अरावली गायब हो जाएंगी। दिल्ली सही में कहा। अरावली ही नहीं है उस हिसाब से, तो आप समझिए दिल्ली में अरावली नहीं है, जबकि दिल्ली के अंदर ये बहुत फैली हुई है अरावली। हाइट कम है लेकिन बहुत फैली हुई है, शायद इतनी हरियाणा में कहीं नहीं फैली जितनी दिल्ली में फैली है। तो एक दिल्ली के मानचित्र से अरावली गायब हो गई एक तरह से समझिए। और ये अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क जिसके लिए हमने करीब 10 साल लड़ाई लड़ी थी 1996 से लेकर 2007 तक, ये अरावली बायोडायवर्सिटी 690 एकड़ का है। आईजीआई एयरपोर्ट के पास अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क के नाम से जाना जा रहा है। तो अरावली ठीक है सर, अरावली लौटेंगे, नाम तो ठीक है। हट जाएगा इससे। ठीक है सर, लौटेंगे आपके इस पास हम। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पहले जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। सर, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ इसको लेकर के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और साथ ही साथ विपक्ष भी इस फैसले को लेकर के सवाल खड़ा कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? आपको नमस्कार, आपके सभी जो हमारे पैनल पर बैठे सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जी दिल्ली एनसीआर ने ये मुद्दा उठाया और ये बहुत अच्छा है कि आप लोग बार बार इसको उठा रहे हैं और जनता तक पहुंचना चाहिए कि क्या चीजें हो रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो माननीय हमारे मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कि सभी राज्यों को बोल दिया है कि माइनिंग लीज जो है प्रॉपर तरीके से रोक दी जाए, कहीं भी किसी को नया लीज ना दी जाए, किसी को नई माइनिंग पट्टा ना दिया जाए, और जो पुरानी चल रही है उन पर भी पैनी नजर रखी जाए और उन पर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उनके आधारित ही वो माइनिंग हो, वहां पर अगर नहीं हो रही है तो उन सबको भी बंद करवा जाए, स्पष्ट तौर पर आदेश है। अब ये कह देते हैं कि भैया 90% अरावली खत्म हो जाएगी। मेरे को ये समझ नहीं आता, क्या इनको ये नहीं दिखता कि 4 टाइगर रिजर्व है अरावली के अंदर, 20 ऐसे फॉरेस्ट हैं जो रिजर्व हैं, प्रोटेक्टेड हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इको सेंसिटिव जोन है जिसका दायरा ही 1 किलोमीटर का होता है, पानी के स्रोत हैं, तालाब हैं हमारे यहाँ पर। तो ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारी जो अरावली है, जो हमारी धरोहर है, मैं ये भी कह सकता हूं कि हमारे जो क्षेत्र हैं, गुरुग्राम कह रहा हूं, हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान, गुजरात, इन सबके ये फेफड़ों का, लंग्स का काम भी करता है, जहां से हमें ऑक्सीजन मिलती है। ये पूरे मरुस्थल को हमारे हरियाणा में, दिल्ली में आने से रोकता भी है। तो ये सारी चीजें हैं और आज तक अरावली को जितना भी खनन माफिया है, 1008 माइनिंग आज तक इसमें हुई है, उसमें से 700 को परमिशन जो दी वो कांग्रेस के कार्यकाल में मिली। कई सारे साथी उसको अच्छा मानते हैं कि भाई 1008 में से 700 जो माइनिंग हुई है वो सारी की सारी कांग्रेस के कार्यकाल में हुई है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, भैया माननीय भूपेंद्र यादव जी ने क्या किया, ग्रीन अरावली वॉल मूवमेंट चलाया, जिससे अरावली को जो इन्होंने नंगा किया, जहां से उन्होंने माइनिंग की, उसको वापस से हरा भरा करने का कार्य अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी जी, भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने एक पेड़ मां के नाम लगाने की जो पहल पूरे देश में की और उसकी वजह से करोड़ों पेड़ इस अरावली श्रृंखला के अंदर लगाए गए। हम तो वो लोग हैं जो अरावली को बचाना, संरक्षित करना, उसको और हरा भरा करना चाहते हैं। अभी माननीय हमारे मिनिस्टर साहब भूपेंद्र यादव जी ने एक नया ग्रीन क्रेडिट करके भी एक सरकार की एक ऐसी पहल निकाली है कि जो कॉर्पोरेट के जो लोग हैं, वो जो अरावली जहां पर डिग्रेडेड अरावली है, जहां पर पेड़ पौधे नहीं है, जहां पर बंजर हो गई, उसको 40% to 60% अगर वहां पर फॉरेस्ट एरिया को लगाते हैं, वहां पर नर्सरी लगाते हैं, वहां पर उसको ग्रीन एरिया लेकर के आते हैं, तो उसको उनके लिए ग्रीन क्रेडिट कार्ड उनको मिलेगा। उसको वो अपना CSR वगैरह में, ESG एक्टिविटीज में, इन सब में उसको वो यूज कर सकते हैं। और ये गुरुग्राम से पहल कर भी चुके हैं हमारे मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव जी। तो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा यही पहल रही है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ विजय कौशिक जी भी जुड़े हुए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। सर, बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। विजय कौशिक जी, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? और लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जनता इसको लेकर के प्रदर्शन कर रही है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर के लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर के? देखिए, हमें लगता है कि मोदी सरकार के साथ कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ गई है
और गलत फैसले दे रही है इस मुद्दे पर। ये एक षड्यंत्र है पूंजीपतियों के हाथों में अरावली के चीर हरण की बागडोर देने का। मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े पूंजीपतियों ने, बिजनेसमैनों ने, भाजपा के लोगों ने अरावली की श्रृंखलाओं में बड़ी जमीनें खरीद रखी हैं, जिनमें एक चीज आड़े आती है। वो चीज है अंग्रेजों द्वारा अरावली के संरक्षण को लेकर बनाया गया 1919 का PLPA एक्ट, जिसके चलते मोदी सरकार अपनी मनमानी नहीं कर पा रही थी। उस PLPA एक्ट को खत्म करने का ये एक नया तरीका सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया है, और जिसमें भाजपा सरकार की मिलीभगत है, माननीय मोदी जी की मिलीभगत है। मुद्दा केवल अवैध खनन का ही नहीं है। अरावली में जब आप एक कोठी बनाएंगे, आप एक बिल्डिंग बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की जो वन संपदा है उसे आप नष्ट करेंगे, वहाँ के जो पत्थर हैं उन्हें आप तोड़कर निकाल लेंगे, विकास के नाम पर आप उसका विनाश कर देंगे। तो इस चीज को लेकर तो भूपेंद्र यादव ने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि असली मंशा तो अरावली के अंदर 5 स्टार्स होटल्स बनाने की है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने की है, जिससे कि कमाई कर सके भाजपा के नेता। बाबा रामदेव जैसे लोगों ने कई कई सौ एकड़ जमीनें अरावली के वन क्षेत्र में खरीद रखी हैं, जानते हुए कि भाई ये वन क्षेत्र है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। फिर भी क्यों खरीदी? क्योंकि उन्हें मालूम था कि मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के साथ सब मिलजुल कर अरावली को बर्बाद करने का एक प्रस्ताव लागू कर देंगे, जिससे कि उनकी कौड़ियों की जमीनें करोड़ों अरबों की हो जाएंगी और वो वहां पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना सकेंगे। भाई क्यों? क्या आप अंग्रेजों से बड़े दुश्मन हैं देश के? अरे अंग्रेजों को हमारे देश का दुश्मन कहा जाता था। उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि अरावली और शिवालिक की पहाड़ियां जीवन रेखा के अलावा जो रेगिस्तान की गर्म रेतीली हवाएं हैं उनको इधर आने से रोकती हैं, जिसके कारण हरियाणा और उत्तर प्रदेश के काफी इलाके हरे भरे हैं। अगर उन्होंने कहा कि भी अगर ये नष्ट हो गई तो ये सारा इलाका, इवन दिल्ली तक भी रेतीली हवाओं के कारण रेगिस्तान बन जाएगा, बंजर बन जाएगा। पहले ही पानी की भारी कमी है। मैं चैलेंज करता हूँ भूपेंद्र यादव को, अगर वाकई आप अपने आप को भारत माता का लाल कहते हैं ना, तो आप ये घोषणा करो कि अरावली के अंदर, वन क्षेत्र के अंदर और अरावली की श्रृंखलाओं में कोई भी अवैध निर्माण नहीं होगा, कोई फार्म हाउस नहीं बनेंगे, कोई वहां पर बड़ी बड़ी कोठियां नहीं बनेंगी, कोई वहां शादी ब्याह के फार्म हाउस नहीं चलेंगे, कोई व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होंगी, कोई 5 स्टार होटल नहीं बनेंगे। सरकार देश की लोकसभा में प्रस्ताव पास करके रख दे, हम मोदी सरकार का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हम जिंदाबाद के नारे लगा देंगे मोदी के, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अगर वो धृतराष्ट्र की तरह पट्टी आंखों पर बांधकर इस देश को बर्बाद करेंगे तो इस बात को कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये मुहिम अभी हमने राजस्थान से छेड़ी है, शीघ्र ही पूरे देश भर में हमें लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि माननीय मोदी जी तो पूरे देश भर में हरियाली को बर्बाद कर रहे हैं, कहीं उत्तराखंड में, कहीं छत्तीसगढ़ में। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। जा रहे हैं देश को। सर लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ देवांश सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। देवांश सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के, क्योंकि 90% ऐसी पहाड़ियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उससे वो बाहर है, तो फिलहाल क्या कुछ कहेंगे और साथ ही साथ इससे क्या कुछ नुकसान होगा? और सबसे ज्यादा नुकसान अगर मैंने पढ़ा है, समझा है, तो शायद दिल्ली को ही होगा, क्योंकि AQI का स्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो इससे क्या कुछ नुकसान होंगे? जी देखिए, वायु प्रदूषण एक नया मुद्दा है। जब एहसास होने लग गया कि हमारे लिए हरित क्षेत्र कितने जरूरी हैं, क्योंकि अरावली की पहाड़ियां जब थार डेजर्ट से, रेगिस्तान से जितनी भी रेतीली डस्ट स्टॉर्म्स आती हैं उन सबको रोकती है। ये हमारे लिए ग्रीन वॉल की तरह काम करती है कि वहां से धूल मिट्टी इधर नहीं आने देती और रेगिस्तान को एडवांस नहीं करने देती, नहीं तो रेगिस्तान दिल्ली तक पहुंच जाता। तो इस मामले में ये बहुत रोल प्ले करती है। इसके अलावा अरावली जो करती है कि एक बहुत अच्छा वाटर रिचार्ज जोन है। हमने बहुत पहले एक आर्टिकल भी पब्लिश किया था करंट साइंस में, जिसके तहत हमने डिमांड की थी कि इसकी गुणवत्ता के बारे में लिखा था जो अरावली का पानी है, और सरकार से को चिट्ठी भी लिखी थी कि पूरी अरावली को वाटर सेंचुरी डिक्लेयर किया जाए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पानी रिचार्ज होते हैं फ्रैक्चर्ड क्वार्ट्ज रॉक्स हैं और अपने अंदर ये पानी बहुत जल्दी समा लेती हैं
और इसके अंदर अननेसेसरी सॉल्ट नहीं है, जो जरूरी मिनरल्स हैं वे हैं। दीवान सिंह जी, माफी के साथ रोकना चाहूंगी और इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना चाहूँ, वक्त की थोड़ी कमी है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अरावली का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है वो बदलता है या नहीं, क्योंकि लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और विपक्ष लगातार उसको लेकर के सवाल उठा रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।